भाई राधे राधे भाई। अपन शुरू कर रहे हैं अपन कैमल काइनेटिक्स का पार्ट 2 भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, देखो लाइक कर देना है ना भाई। देखो देखो भाई ये कर देना है ना, ये कर देना। आप देखो शुरू करते हैं ना, देखो क्या करना है आप देखो ध्यान से। अब सुनते रहो ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई साहब, सब्सक्राइब करते रहो। देखो ये देखो सब्सक्राइब भाई साहब। अब देखो शुरू करना है। देखो रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं ना। देखो रेट कांस्टेंट जब लिख लिया के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। अब देखो है ना, ध्यान से सुनो। वो तो सब चीज़ सही है, अब देखो मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो ये अपन ने बताया था आपको ठीक है। इससे ऊपर मैंने आपको बताया, देखो सुनो। ऑर्डर के लिए अपन जनरली जो है ना, इसका जो अल्फा प्लस बीटा इस तरह से अपन ऑर्डर निकालते हैं, बट अपन वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा वो सॉरी यार प्रोपोर्शन रहता है, तो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है वो हमारा ये है भाई ठीक है। अब देखो तो मैंने आपको बता दिया है भाई साहब, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ रहा है इस तरीके से। मतलब इस वाले ऊपर वाले पार्ट ठीक है। रेट को अपना ये पता है ना, ये होता है भाई, ये याद करना है ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसमें याद करोगे। अब देखो, अब भाई ध्यान से देखो ना भाई। अब देखो ना तीसरी चीज़ जो है ना इसमें ना, आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए समझ। मतलब है ना यार, मेरा कहने का मतलब है, देखो सुनो। दूसरी वाली चीज़ अल्फा और बीटा उसकी पावर्स हो गई ठीक है। कोई टेंशन नहीं, अल्फा प्लस बीटा से अपन ऑर्डर निकाल रहे हैं मस्त तरीके से है ना भाई। अब देखो ध्यान से देखो भाई। इसमें तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी है भाई, इस तरीके से ना रेट कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब सुनो, इसके आगे की कहानी सुनना है ना, इसके भाई आगे की कहानी सुन लो भाई ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारा क्या है ना, देखो वेयर वेयर ए एंड बी। अब देखो इधर देखो, ये हमारी क्या है भाई साहब, ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ऑफ ए एंड बी। मोलर कंसंट्रेशन मतलब समझो। देखो इधर देखो भाई ध्यान से ना, नहीं यहाँ मैंने बता दिया ना, पता है मोलर कंसंट्रेशन ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो भाई। अरे मेरे भाई देखो है ना, ये तो सबको पता है कंसंट्रेशन है, इसमें ना एक और चीज़ ऐड कर लेना, मोलर वाली होती है ठीक है। ये हमारी चीज़ है, हमको याद करनी है भाई। मोलर कंसंट्रेशन है, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन है? मोलर कंसंट्रेशन ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है वैसे पहले भी ठीक है। चाहे इसको ना अपन 10 आई तो आप इसको आप कर सकते हो भाई। समझ गए भाई? बात समझ में आई या फिर नहीं आई ठीक है। तो वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी ठीक है। समझ में आ गया? इसके पीछे आप एक शब्द लिख दो, कौन सा वाला शब्द ठीक है? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली देखो क्या है। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ए को इसके साथ मैच हो रहा है, बी को इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब है ना, समझ में आया भाई इस तरीके से ठीक है। तो ए का एंड बी का मोलर कंसंट्रेशन ए एंड बी ठीक है भाई। समझ गए भाई? अब देखो ध्यान से सुनो, ये रेस्पेक्टिविटी है भाई। समझ गए भाई? अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो बाकी चीज़ ठीक है। अब इसमें और मैं आपको है ना अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ इसमें ना, तो यहाँ तक नोट कर लो भाई ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन हो गया तो वो ए और बी की हमने बता दी भाई, हमारी मोलर कंसंट्रेशन ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, देखो ना जो अपन ने यहाँ पे के बोला है ना के, अब ये अलग चीज़ है भाई साहब, बिल्कुल इसको अलग से याद रखो। नंबर 1 चीज़ ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको अपन वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं भाई ठीक है। ठीक है भाई। नहीं मैंने आपको बताया था कि हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ठीक है भाई। अब देखो सुनो 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 सुनो, इसको अपन वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, वैसे तो इसका नाम है ना, देखो एक नाम तो इसका रेट कांस्टेंट है ही, एक नाम तो इसका रेट कांस्टेंट है ही, तो दूसरा नाम इसका जो है ना वो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है ठीक है भाई। तो अपन इसमें क्या करेंगे भाई? केवी। केवी से इसको आप याद रख लेना भाई। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज़,
इसके बाद की जो अगली चीज़ है ना, अब सुनो भाई है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से है ना। अब देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। अब मैं वैसे बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। अब देखो, अब सुनो, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। हमारी है ना जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन रिएक्शन वैसे मतलब बताऊँ, ठीक है, तो रिएक्शन है ना हमारी दो तरह की होती है भाई, ठीक है। एक है ना हमारी है ना एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, समझ गए भाई साहब। एक हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और एक हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। अब देखो, देखो जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर क्या कहानी होती है, बस इतना याद रखो आप, है ना। वही हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हमारे अल्फा है ना, अल्फा, उसको अपन पढ़ के आए भाई, के इंटू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा इज इक्वल टू हमारी क्या, रेट। समझ में आया, रेट। ये अपन पढ़ के आए थे अभी जस्ट। तो इसी के हिसाब से मैं बात बताऊँगा आपको ना भाई। देखो ध्यान सुन लेना भाई, है ना। मुझे तो यहाँ पे अपन लिख देना के ए की पावर अल्फा प्लस बी की पावर बीटा हमारी रेट होती है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रख लें। तो भाई एलिमेंट्री रिएक्शन में अपना अल्फा इज इक्वल टू ए, अल्फा इज इक्वल टू ए, मेरा मतलब ए वाली चीज़, ठीक है। और बीटा इज इक्वल टू बी। अरे मेरा कहने का मतलब देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू छोटा ए एंड बीटा इज इक्वल टू छोटा बी, समझ गए। ये छोटा ए छोटा बी ध्यान रखना, ये हमारे मोल्स वाले हैं, ठीक है, मोल्स वाले हैं, समझ में आया भाई। जो मोल के रिएक्टेंट में था हमारा, समझ गए भाई। ठीक है तो भाई है ना, सुनो मेरी बात समझ में आ गई ना। तो है ना, ये हमारा रेट का लिखते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ओनली वन स्टेप होता है, वन स्टेप की रिएक्शन होती है हमारी, वन स्टेप की रिएक्शन, समझ में आ गया। एक स्टेप की रिएक्शन हमारी होती है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें हमारा है ना ये अल्फा इज इक्वल टू छोटा वाला मोल, मोल के हिसाब से अपन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ देखो क्या करना है इसमें, क्या करना है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो मैं बताऊँ। तो अब देखो मैं बताऊँ, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, देखो अभी समझ में आया। जैसे है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खुद ही, ठीक है। जैसे है ना, हमने एग्जांपल लिया एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमने रिएक्शन करा NaOH का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साइड, ठीक है। तो अपन लेंगे NaCl, तो हमारी आ गया वाटर, ठीक है भाई। जैसे ये है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप हो रहा है और दूसरा स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। तो ये हमारी वन स्टेप की रिएक्शन हो गई, ठीक है, वन स्टेप की रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है वो है, समझ गए। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, एलिमेंट्री रिएक्शन का, समझिए भाई। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसके अंदर एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया है, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपन को याद क्या करना, सबसे पहली चीज़ तो इसमें देखो बताऊँ क्या याद करना, ठीक है। तो ये हमारा है ना लर्निंग नंबर 1A, इसमें याद कर लो। लर्निंग नंबर 1B से आप इसमें इधर आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। और ये हमारा इसका शानदार सा एग्जाम्पल हो गया है भाई, ठीक है। तो मतलब ये हमारा एग्जाम्पल है ना, उसको प्रूफ करने का, जो हमारी एलिमेंट्री जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी कैसी है, तो वो ऐसी होती है हमारी, ठीक है। समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, उसमें इतना सही कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसकी सुनो। ई से एलिमेंट्री, ई से इक्वल, आर से रिएक्टेंट, और एन से नॉर्मल, ठीक है। या फिर आप इसको कर लो ईरो, ई से हमारा होता है इक्वल। इन द केस ऑफ इक्वल, मतलब इक्वल हमारा क्या होगा भाई साहब, अल्फा इज इक्वल टू ए, ठीक है। इन एलिमेंट्री में ये अपन पॉइंट कौन से रहे, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में इक्वल होता है हमारा जो अल्फा है वो ए के इक्वल, ठीक है। और आर से है ना रिएक्टेंट वाली जो चीज़ है ना, उसकी साइड बताऊँ आपको ये चीज़, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड की तरफ, ठीक है, ठीक है भाई। इक्वल एंड रिएक्टेंट, ठीक है। और ओ से हमारा क्या है भाई साहब, एलिमेंट रिएक्शन हमारी कितने स्टेप की होती है, वन स्टेप की होती है, ठीक है भाई। या तो चाहे इसको ऊपर नीचे कर लो, मतलब एलिमेंट रिएक्शन के अंदर कहानी है, इक्वल होता है ये हमारा सब कुछ रिएक्टेंट वाले पार्ट का, ठीक है। रिएक्टेंट वाला पार्ट हमारा इक्वल होता है किसके, ये ऑर्डर्स का जो, मतलब ऑर्डर्स का सम होता है ना, उसके हिसाब के हिसाब से, ठीक है। और ये हमारी वन स्टेप की होती है, ठीक है, वन स्टेप की होती है। तो हमारी जो याद करने की ट्रिक हो गई वो हमारी क्या होगी, ईरो। ईरो से आप इसको याद कर सकते हो बड़ी तरीके से। मैं तो ऐसे याद करता हूँ,
तो भाई जैसे मैं याद करता हूँ वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो। तो भाई समझ गए इसकी ट्रिक समझ गए। अब देखो ये वाला तो हमारा हो गया, इसके ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका देखो ट्रिक ट्रिक का जो है ना हमारा स्क्रीनशॉट वो ले लो, ठीक है। और उसके पहले का जो ये पार्ट है ना उसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो मैं इसमें ना इसके आगे जो बात है ना उसको समझा रहा हूँ ना, तो ध्यान से समझ लेना है, ध्यान दे लेना भाई ना इधर। अब देखो अब इधर ध्यान देना, ठीक है भाई। अब अपन बात करेंगे किसकी, हमारी इसमें दूसरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है भाई, सबसे पहली चीज़ लर्निंग नंबर 1 है, सब कुछ अपोजिट होगा उसका, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो सकता है, ये 1 स्टेप है तो ये हमारी क्या होगी 1 2 या मोर स्टेप, 2 या मोर स्टेप की जो हमारी रिएक्शन है ना वो हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर, समझ गए भाई।